अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एडवर्ब एंड इट्स टाइप्स और ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब को। इससे पहले जितनी वीडियोस बनी उसमें हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, वर्ब, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को डिस्कस किया है और आज बारी आती है एडवर्ब की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो तीन चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है। एक वर्ब, दूसरा एडजेक्टिव और तीसरा कोई दूसरा एडवर्ब मतलब कोई और एडवर्ब। मोस्टली हमें यही समझाया जाता है कि वर्ब को ही मॉडिफाई करता है एडवर्ब, लेकिन सिर्फ वर्ब को नहीं करता, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं इस लिहाज से क्या बनती हैं। अगर वर्ब की बात की जाए, सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है ही रन्स फास्ट। यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है फास्ट वो एक एडवर्ब है और यहाँ पर देखें तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स को। अच्छा, मॉडिफाई का मतलब भी मैं समझा देती हूँ कि मॉडिफाई का मतलब होता है उसके बारे में डिटेल्स बताना और उसको मज़ीद एक्सप्लेन करना। यानी कि ही रन्स वो भागता है, वो कैसे भागता है, फास्ट। तो ये वर्ड जो फास्ट है ये बता रहा है कि कोई कैसे भागता है। इट मीन्स के भागना हमारे पास यहाँ पे क्या है, वर्ब। इट मीन्स के ये जो वर्ड है फास्ट ये एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये एडवर्ब है। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है ही रन्स वेरी फास्ट। अब यहाँ पे अगर पहले और दूसरे जुमले में कंपैरिजन किया जाए तो दूसरे जुमले में हम फास्ट को क्यों नहीं एडवर्ब कह रहे, इसलिए नहीं कह रहे। एक तो पहली बात ये कि फास्ट जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक और एडवर्ब भी है। मतलब यहाँ पे दो एडवर्ब्स हम कह सकते हैं कि हमारे पास है, वेरी और फास्ट। लेकिन फास्ट जो है वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि वेरी जो है वो फास्ट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो पहला तो मैंने आपको बता दिया था कि फास्ट कैसे एडवर्ब है। अब फास्ट जब एडवर्ब खुद है तो वेरी का मतलब यानी बहुत, तो वो भी फास्ट के बारे में बता रहा है कि कितना फास्ट, बहुत फास्ट। तो ये भी हमारे पास दूसरा एडवर्ब ही बनता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब दोनों वर्ड्स हमारे पास दोनों जगह वेरी हैं, दोनों एडवर्ब्स हैं, लेकिन एक वेरी जो है वो फास्ट यानी कि एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है और जबकि थर्ड एग्जाम्पल में जो वेरी है वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो खुद किसको मॉडिफाई कर रहा है, शी को, यानी कि नाउन को। तो जो वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है और फिर इन टर्न जो वर्ड हमारा एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। सो मॉडिफिकेशन का अपने जहन में रखें कि मॉडिफिकेशन होता है किसी चीज़ के बारे में डिटेल्स बताना। सो जो वर्ड किसी दूसरे वर्ड के बारे में डिटेल बता रहा हो वो उसको मॉडिफाई कर रहा होता है एक्चुअली। आगे हम चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। आई होप कि ये एडवर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम इसके मज़ीद टाइप्स की तरफ जाते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहली टाइप है, सबसे आसान मेरे ख्याल में। एडवर्ब की टाइप्स काफ़ी हद तक आसान ही हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि किस तरह एक एक्शन हो रहा है, यानी कि अब हर जो एडवर्ब है वो हर तरह का एडवर्ब डिटेल ही बताएगा किसी चीज़ के बारे में। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि किस तरीके से कोई काम हो रहा है। सो ही स्पीक्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश, यानी कि वो कैसा बोलता है, फ्लुएंटली बोलता है। अब यहाँ पे स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है यानी कि वर्ब को। द बेबी क्राइड लाउडली, यहाँ पर भी क्राइड यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है लाउडली। मोस्टली जो है ये वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, लेकिन कभी कभी दूसरे एडवर्ब को और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है। दे वर्कड हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे पास वर्क हार्ड, हार्ड जो वर्ड है वो वर्क को मॉडिफाई करा है यानी काम करने को। शी रन्स फास्ट, फास्ट भी रन्स को ही मॉडिफाई करा है। ये सारे तरीके बता रहे हैं कि कैसा बोलता है, फ्लुएंट बोलता है, कैसा रोता है, ऊंचा, काम कैसे करते हैं, बहुत सख्त मेहनत करके काम करते हैं, और भागते कैसे हैं, फास्ट। तो ये तरीके बता रहे हैं कि कोई काम किस तरह से हो रहा है। इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो बताएं कि कोई काम कब हो रहा है, किस टाइम पे। ही विल अराइव सून, यानी कि वो जल्द आ जाएगा। तो ये जो सून वर्ड है ये अराइव को मॉडिफाई करे कि कब आएगा, जल्द आएगा। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। वी आर गोइंग ऑन अ वेकेशन टुमारो, तो वर्ड टुमारो यानी कल हम जा रहे हैं। तो कोई हमसे पूछे कि कब जा रहे हैं तो फिर कल जा रहे हैं, तो ये इसका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली, गेस्ट जो है वो जल्दी आ गए। यहाँ पर अर्ली वर्ड जो है वो अराइव को मॉडिफाई, इनके वर्ब को ही मॉडिफाई करा है। आई मेट हर येस्टरडे, हम कब मिले, मिलना यानी वर्ब, तो ये वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। कब मिले, कल मिले थे। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये टाइम को ही रेफर करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम
ये होता है कि ऐसे वर्ड्स जो मॉडिफाई भी करे हों वर्ब को और साथ में टाइम इंडिकेट करे हों, उनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो मॉडिफाई भी कर रहे हों किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को और साथ में किसी प्लेस के बारे में बता रहे हों। एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे खेल रहे हैं। अब कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कम हियर एंड लुक एट दिस, हियर यानी बुला रहे हैं हम, कहाँ बुला रहे हैं? इधर बुला रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही सर्च्ड एवरीवेयर फॉर हिज फोन, अब उसने ढूंढा, किधर ढूंढा? हर जगह, तो ये हर जगह का जो एवरीवेयर वर्ड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। द डॉग इज हाइडिंग अंडर द बेड, डॉग जो है वो बेड के नीचे छुपा हुआ है, सो ये प्लेस इंडिकेट करा है, सो ये भी है एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कोई चीज़ कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, यानी कि कितनी दफ़ा हो रही है, इसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी देखते हैं। शी ऑलवेज फिनिशेस हर होमवर्क ऑन टाइम, वो अपना होमवर्क हर वक्त टाइम पे ख़त्म करती है। अब कब? हर वक्त, तो ये बता रहा है कि कब कब मतलब कितनी दफ़ा वो टाइम पे होमवर्क ख़त्म करती है, तो हर वक्त, तो ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। आई यूजुअली वॉक टू स्कूल, मैं अक्सर स्कूल चल के जाती हूँ, तो ये भी बता रहा है कि हम कितनी दफ़ा स्कूल चल के जाते हैं। दे रेयरली ईट जंक फूड, वो बहुत कम जंक फूड खाते हैं, सो ये भी बता रहा है कि वो कितनी दफ़ा जंक फूड खाते हैं, बहुत कम, तो ये भी फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। ही नेवर स्किप्स हिज प्रेयर्स, वो कभी भी अपनी इबादत, अपनी नमाजें नहीं छोड़ता, तो नेवर जो वर्ड है ये भी फ्रीक्वेंसी को ही शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी यानी कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हो रही है। आई होप ये वाला भी क्लियर होगा। सो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री यानी कि कोई चीज़ किस हद तक हो रही है, टू वट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, यानी किस हद तक एक काम किया जा रहा है। शी इज़ वेरी काइंड टू एवरीवन, वो बहुत ज़्यादा काइंड है सबके साथ। अच्छा, अब ये वाला जो हमारे पास आई गेस पहला ही जुमला आया है जिसके अंदर वेरी जो वर्ड है वो ऐसा एडवर्ब है जो कि काइंड यानी कि हमारा एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इससे पहले मोस्टली मैं एग्जांपल्स जितनी भी टाइप्स की देती रही हूँ उसमें मोस्टली वो वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहे होते हैं एडवर्ब्स, लेकिन यहाँ पे एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट टुनाइट, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ बाहर जाने के लिए, यहाँ पर भी जो है वो एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा है। ही इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड विद द पेंटिंग, वो तकरीबन अपना काम ख़त्म कर चुका है, अपना पेंटिंग ख़त्म कर चुका है। द सूप इज़ क्वाइट हॉट, सूप जो है वो कुछ हॉट है। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन जो जितने भी वर्ड्स हैं वो डिग्री को शो करा रहे हैं, यानी कि कितना कोई चीज़ किस हद तक है या कितनी है। सो ये हमारे पास डिग्री, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यानी कि ऐसे एडवर्ब्स जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए। जब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो वही वर्ड्स हैं, तो इंट्रोगेटिव में वही वर्ड्स ही इस्तेमाल होते हैं WH फैमिली के, यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सब इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल होते हैं। व्हेन आर वी गोइंग टू द मार्केट, हम मार्केट कब जा रहे हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि हम मार्केट कब जा रहे हैं। वेयर डिड यू पुट माई कीज, ने मेरी चाबियां कहाँ रखी हैं। वाई इज़ द बेबी क्राइंग, बच्चा क्यों रो रहा है। हाउ डिड यू मेक दिस केक, ये केक आपने कैसे बनाया है। सो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडवर्ब्स भी हैं और साथ में सवाल भी पूछ रहे हैं, तो इसीलिए इनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कहते हैं। लास्टली हमारे पास जो एडवर्ब्स की टाइप है वो है रिलेटिव एडवर्ब्स, और ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो हमारे जुमलों को कनेक्ट करते हैं, हमारे क्लॉजेस जो हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस उनको कनेक्ट करते हैं और साथ में मॉडिफाई, अपना जो काम है मॉडिफिकेशन का वो भी करते हैं। दिस इज़ द हाउस वेयर आई ग्रू अप, ये वो घर है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ, तो मतलब कि वो बता रहा है कि इस घर की खासियत, और ये रिलेट कर रहा है, मतलब ये वो घर है जिधर मैं बड़ा हुआ, तो जो वर्ड इन दोनों बातों को रिलेट कर रहा है वो वेयर है, तो इसी को हम रिलेटिव एडवर्ब्स कहेंगे। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, यहाँ पे भी मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले, तो जो ये वर्ड जब है जो इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। कैन यू एक्सप्लेन द रीजन वाई यू लेफ्ट, क्या तुम बता सकते हो तुम क्यों गए, तो ये भी हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब है। दैट्स द कॉर्नर वेयर द एक्सीडेंट हैपेंड, वो कोना है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ। सो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये भी हमारे जुमलों को कनेक्ट करते हैं, और इसके अंदर आपके पास वेयर, व्हेन, बाय के जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स थे वो आते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पता लगेगा कि ये सवाल नहीं पूछ रहे। अगर सवाल पूछ रहे होते तो इंट्रोगेटिव में चले जाते, वे सवाल नहीं पूछ रहे, जबकि जुमले के दो पार्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये रिलेटिव एडवर्ब्स में शामिल किए जाते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर
पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।